नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत कैसे करें? 9 दिन माँ को क्या-क्या भोग लगाएँ? माँ दुर्गा को कौन से फल चढ़ाने चाहिए? सभी भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन हमें क्या करना चाहिए और नवरात्रि की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि पूजा के नियम क्या हैं? नवरात्रि के पहले दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं? 9 दिन माँ को क्या-क्या भोग लगाएं? क्या व्रत में सिलाई कर सकते हैं? माँ दुर्गा को नींबू क्यों चढ़ाया जाता है? माता को नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? आदि जानकारी आप लोग एक ही वीडियो में प्राप्त कर लेंगे। माता के कलश में क्या-क्या डालना चाहिए? माता रानी के बाएं या दाएं किस तरफ कलश रखना चाहिए? संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी। चैत्र नवरात्रि से संबंधित कुछ खास जानकारियां हैं जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। इन जानकारियों को जानने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और नवरात्रि में क्या करना है और क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी नवरात्रि से संबंधित। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से हम नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और उसके बाद में साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर या फिर फोटो स्थापित की जाती है। उसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत की जाती है। अब आगे जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रथम दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। वह मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और माना जाता है कि वे बाधाओं को भी दूर करने में मदद करती हैं। अनुष्ठानों में घट स्थापना, प्रार्थना और उपवास शामिल है। भक्त देवी से आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न पूजा व अनुष्ठान करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। इस प्रकार से पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस प्रकार से पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि में पीरियड हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में मासिक धर्म के बारे में तो सभी को पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में पीरियड्स आ सकते हैं तो व्रत ना करें। लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वे पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। इस दौरान माँ के अलावा पूजन सामग्री, कलश आदि पूजा से संबंधित किसी भी चीज को न छुएं, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करें। शास्त्रों के अनुसार पीरियड्स में पूजा करना वर्जित माना गया है। अब जानते हैं नवरात्रि में पूजा के नियम क्या हैं। नवरात्र का अर्थ है नवरात्रें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग-अलग आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। यदि विधि और नियम पूर्वक पूजा की जाए तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन क्या खरीदना चाहिए? चैत्र नवरात्रि से पहले मिट्टी के कुछ बर्तनें जैसे कलश, दिया जरूर खरीदना चाहिए। मिट्टी सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसका उपयोग शुद्ध चीजों में किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा में मिट्टी के पात्रों का उपयोग करें। चैत्र नवरात्रि से पहले चांदी का सिक्का अवश्य ही खरीदना चाहिए। चांदी का सिक्का खरीदने से बहुत ही शुभ होता है और उसके साथ साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए अगर संभव हो तो चैत्र नवरात्रि से पहले हमें
घर में एक चांदी का सिक्का अवश्य ही लाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्र में देवी माँ को चढ़ाएं ये 9 भोग, होगी मुराद पूरी। माँ शैलपुत्री को पसंद है गाय का घी और ब्रह्मचारिणी माँ की पसंद है मिश्री जैसा मीठा। माँ चंद्रघंटा को पसंद है दूध, साथ में माँ स्कंद माता को पसंद है केला। माँ कात्यायनी को पसंद है शहद। माँ कालरात्रि को पसंद है गुड़। महागौरी को पसंद है भोग नारियल। माँ दुर्गा को पसंद है हलवा पूरी। ये हुए नवरात्रि में 9 भोग जो 9 माताओं को बहुत ही प्रिय है। इसलिए अगर संभव हो तो 9 दिनों में व्रत रखने वाले को अवश्य ही इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? नवरात्रि के दिन नारंगी यानी कि नारंगी रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि के दूसरे दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि के चौथे दिन नीले रंग के कपड़े पहने। इस प्रकार से 9 दिन के अलग अलग रंग होते हैं और इस प्रकार से व्रत रखने वाले को अवश्य ही इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या व्रत में सिलाई कर सकते हैं? यदि आप 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो आपको सिलाई करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सिलाई इस दौरान शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप व्रत के दौरान सिलाई या बुनाई का कार्य करती हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए इस नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दौरान सिलाई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ये वर्जित माना गया है। माँ दुर्गा को कौन से फल चढ़ाने चाहिए? माँ दुर्गा को मीठे फल बहुत ही पसंद हैं, इसलिए उन्हें मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। मीठे फल जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया, सेब आदि इन फलों का भोग लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को नींबू क्यों चढ़ाया जाता है? माँ दुर्गा को नींबू की माला चढ़ाई जाती है क्योंकि नींबू की माला से माँ काली प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि नींबू की माला चढ़ाने से शत्रुओं पर जीत मिलती है और परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। आप जानते हैं कि नींबू की माला चढ़ाने का क्या महत्व है? माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने से शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के मामले, परिवार में चल रहे कलह कलेश ये सब शीघ्र निपट जाते हैं। माँ काली को 108 नींबू की बनी हुई माला चढ़ाएं तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। पुराने समय में माँ काली को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण बलि और नरमुंडों की माला चढ़ाते थे, जो कि आज के समय में संभव नहीं है। इसलिए लोग नरमुंड की जगह नींबू की माला माता काली को चढ़ाते हैं और माता काली को नींबू की माला बहुत ही प्रिय है, इसलिए हमें नींबू की माला अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। अब आगे सवाल उठता है कि माँ दुर्गा को लौंग क्यों चढ़ाते हैं? लौंग चढ़ाने से क्या होता है? लौंग चढ़ाने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कभी पैसों की तंगी नहीं होती और सुख समृद्धि बढ़ती है। लौंग के प्रयोग से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा में लौंग का उपयोग करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं, इसलिए हमें पूजा में लौंग का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। लौंग का भोग माता को बहुत ही प्रिय है, इसलिए लौंग नवरात्रि में जरूर चढ़ाना चाहिए। माता को नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? नारियल फोड़ने से शुभ कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होता है। एकाछी नारियल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इसे चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए माता दुर्गा को नारियल चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता को नारियल चढ़ाने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है और माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसलिए नवरात्रि में हमें माता दुर्गा को अवश्य ही नारियल चढ़ाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि 7 लौंग चढ़ाने से क्या होता है? यह माना जाता है कि कपूर और लौंग जलाने से बुरी आत्माओं और सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए हमें लौंग और कपूर अवश्य ही जलाना चाहिए।
नवरात्रि में माता के कलश में क्या-क्या डालना चाहिए? कलश स्थापना के समय घड़े में चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगाजल, नारियल, कुमकुम, रोली डालकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। इन चीज़ों को कलश में डालकर ही घट स्थापना करें। ये चीज़ें बेहद शुभ मानी जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को अवश्य ही कलश में डालना चाहिए। जो संभव हो सके उसे अवश्य ही डालें, जो ना हो सके ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें डाली जाएँ। जो मिल सके वो आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस रहता है कि माता रानी के बाएँ तरफ कलश रखना चाहिए या फिर दाएँ तरफ। तो आपको बता दें कि बाईं ओर को अधिक अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यह वास्तु द्वारा निर्धारित प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप होता है। इसलिए सदैव हमें बाईं ओर ही कलश रखना चाहिए। माँ दुर्गा के बाईं ओर ही कलश स्थापना करनी चाहिए। सदैव हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि नवरात्रि में हमें कलश की स्थापना माता के बाएं तरफ ही करना चाहिए। तो भक्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। आप लोगों को नवरात्रि से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नवरात्रि से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंचे। माँ दुर्गा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ, श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को भक्ति से